तो भाई इतिहास में पहली बार अमेरिका के किसी देश के साथ आमने सामने वॉर हो सकती है और उस देश का नाम है वेनेजुएला। लेकिन क्यों, चलिए जानते हैं। वेनेजुएला एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और इस ऑयल को कंट्रोल करना चाहता है अमेरिका, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वेनेजुएला के डिक्टेटर निकोलस मैडुरो और अमेरिका के बीच में कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो अमेरिका की 8 to 10% जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ऑयल के ऊपर डिपेंडेड है। और आपने इतिहास देखा होगा तो जिस कंट्री के पास ऑयल निकलता है तो उस कंट्री का ऑयल कंट्रोल करने के लिए अमेरिका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उसके साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है। जैसे इराक का एग्जांपल होगा, लीबिया का एग्जांपल हो गया। वेनेजुएला और यूएस के इस बिगड़े रिलेशन की वजह से वेनेजुएला जो है अमेरिका को ऑयल बेचना ही नहीं चाहता है और इसकी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर बहुत बड़े लेवल पर सैंक्शंस भी लगा रहे थे ताकि वेनेजुएला किसी और देश को अपने ऑयल ना बेच सके। और इस सैंक्शंस की वजह से वेनेजुएला जो है अपने तेल को बहुत ही सस्ते दाम पर बेचता है रशिया, चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज। अमेरिका वेनेजुएला के अंदर डिक्टेटरशिप हटा के डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं ताकि वो वहाँ का ऑयल कंट्रोल कर सकें, बिल्कुल इराक के सद्दाम हुसैन की तरह। और डिक्टेटरशिप हटाने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर तो अपना एक ऑपोजिशन ही भेज दिया जिसका नाम मारिया मैचेडो है। ये ऑपोजिशन खुल्लम खुल्ला अमेरिका के साथ दे रहा है। कभी आपने देखा है कि ऑपोजिशन बिना पावर में हुए भी दूसरे देश के साथ डील कर दे? ऐसा ही वेनेजुएला के ऑपोजिशन हाल फिलहाल में कर रहा है। वो पावर में नहीं है लेकिन फिर भी अमेरिका के साथ डील पे डील करी जा रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर प्रेशर तो तब बना दिया जब वेनेजुएला से चाइना ट्रांसपोर्ट होने वाले ऑयल शिप को यूएस की मिलिट्री ने सीज ही कर दी। और ये तो कुछ भी नहीं, अमेरिका ने वेनेजुएला से अमेरिका आने वाले बोट्स को टारगेट बनाया, निशाना बनाया और वहाँ पर स्ट्राइक्स भी कर दी जिसमें 90 लोगों की मौत हो गई। ये बोलकर कि वेनेजुएला से अमेरिका वहाँ पर ड्रग सप्लाई की जाती थी और इसे कई यूरोपियन और एशियन कंट्री ने आतंकवादी हमला तक कहा क्योंकि इसमें 90 लोगों की मौत हो गई। और ये सब होने के बाद वेनेजुएला के डिक्टेटर निकोलस मैडुरो का ये बयान आया है कि वो अपने देश की हालत इराक और लीबिया जैसे नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो पहले से ही अपने देश के लोगों को वॉर के लिए तैयार कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल अफेयर्स को आसानी से समझने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिए।